स्पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर पाइसिस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जिनकी वजह से नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, यूनिवर्स, जो भी नाम देना चाहें उसी की एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि भले ही नाम अलग अलग है लेकिन भगवान सिर्फ एक है, तो उसी की एनर्जी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है आपके साथ, तो वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसिस के लिए 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम्स है, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं और बार बार वो रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुई। हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार प्रेम है, अगर वो नजरें घुमाएं, नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प या मदद लें, तो अभी भी प्यार या प्रेम मिल सकता है। तो क्योंकि बार बार उनको उन्हीं पुरानी बातों का ख्याल दिल में आ रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, बर्डन और बोझ उन पर हावी हो चुका है, तो इसलिए वो परेशान और दुखी हैं। लेकिन अगर वो पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, जो आपके पार्टनर है वो महसूस कर रहे हैं, अगर वो पुरानी बातों को छोड़ दें, समय के साथ, वक्त के साथ चले और एक दूसरे के साथ जो पास्ट में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अच्छी मेमोरीज, अच्छे क्षण, अच्छे पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो उन यादों को अगर ताजा करें, फिर से एक दूसरे से बातचीत करें, तो अभी भी कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और कुछ केसेस में उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, वो समय के साथ अभी नहीं चल पा रहे हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि भले ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम रहा है, भले ही अटैचमेंट और फीलिंग्स रही है, एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड किया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें जो है बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, तो उस ओवर थिंकिंग से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए या सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अभी कोई भी डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए, ना तो रिश्ते को खत्म करने का, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ाने का। तो अभी वो सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अभी वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो रिश्ते के बारे में सोच सके, आगे बढ़ने के बारे में या रिश्ते को खत्म करने के बारे में। तो वो असमंजस में है, उलझन में है, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा है कि रियूनियन करना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि रियूनियन करने की कोशिश करें और कुछ केसेस में हो सकता है कि इसे एक दूसरे से माफी मांगकर लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। वो पूरी तरह से कोई भी एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं।
पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। पाइसिस जो आपके पर्सन है, अभी वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो ये रिश्ता परेशानी भरा हो गया है, जो अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे से माफी मांग सकें और मेल और फीमेल एनर्जी में फिर से बैलेंस बनाकर चल सकें, ताकि रिश्ता फिर से एक पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो वो चाहते हैं कि उन्हें भले ही परेशानियां रही है इस रिश्ते में, तो उनको महसूस हो रहा है, मतलब वो चाहते हैं, जो आपके पर्सन है, कि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, उनको भी हुआ है, उनके पार्टनर को भी हुआ है। तो चाहे तकलीफ आपने दी है, चाहे उन्होंने आपको दी है, किसी ने भी किसी को दी है, लेकिन इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से दोनों ही गुजर रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दें, वो इसमें स्टैंड लें, खड़े रहें और उन चीजों को पूरी तरह से खत्म करें जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है। और तभी समय के साथ, वक्त के साथ बुद्धिमानी, समझदारी, विवेक और धैर्य के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले, ताकि एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकेगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द सन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या जो भी कंफ्यूजन रही है, जो भी डाउट्स रहे हैं, उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालते हुए, उन पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए, नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते में उन्हें सफलता और कामयाबी दिला सकती है। तो वो इसी सोच के साथ उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशहाल हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और वो हो सकता है कि पाइसिस जो आपके पार्टनर हैं, इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंजेगी और रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता फिर से पहले की तरह कामयाब हो सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। पाइसिस आपके जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, सभी सोर्सेज आपके पास है, तो एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से उसे माफ कर दीजिए।
स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हील कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सके और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सके। उसके लिए आप चाहे तो एक दूसरे के पास विजिट कर सकते हैं, टूर ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि फेस टू फेस आप एक दूसरे से बातें कर सके और चीजें क्लियर कर सके। तो आपको एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, जांच पड़ताल करके, चीजों को जांच परख करके, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल और कामयाब होगा। और जो है यूनिवर्स की जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जितना जल्दी आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और माइंड गेम नहीं खेलेंगे, तो उतना ही जल्दी रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ जो है एक दूसरे से फेस टू फेस बातें कीजिए, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए सब माइंड से, कि आप, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान हो सके। और क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा वो आपके लिए उतना ही इजी होगा, इतना ही आसान होगा, आगे बढ़ने में उतनी ही आपको सहूलियत मिलेगी। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। इट्स अप टू यू, इंप्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, परेशानी और दुविधा में हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, तो उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके हेल्थ में सुधार देखने को आपको मिल सकता है। और धीरे धीरे करके अगर आप को ये लगता है कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, तो आगे जाकर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके लिए रिश्ता नहीं बना है, आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स फील हो रही है, तो आप इस रिश्ते को से लेट गो कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और इसको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी आपके, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप रिश्ते में आगे जाना चाहेंगे या रिश्ते को खत्म करना चाहेंगे। तो चीजों को क्लियर करते हुए जो भी डिसीजन आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इस रिश्ते में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।